एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए बिहार के चुनाव में एक और भैया से बैठ के बात करते हैं। मेरा नाम केशव कुमार झा है। मैं एसएफआई का एक साधारण सा कार्यकर्ता और डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर सदस्य हूं। आपका अपना पार्टी काम बता दीजिए। हमारा पार्टी का काम, एसएफआई का काम का बात कीजिएगा तो हमने विगत कुछ दिन पहले भूख हड़ताल की थी और उसमें हमने शानदार जीत हासिल की, जिसके बदौलत आज DBKN कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू हो रही है। और इस पीजी की पढ़ाई शुरू करने में सबसे बड़ा योगदान इस क्षेत्र के विधायक कॉमरेड अजय जी का है। उन्होंने सर्वप्रथम इस सवाल को सीनेट में उठाया। उनके सवाल उठाने के बाद विश्वविद्यालय जिसके कान में जू तक नहीं रेंगती थी, उसने इस बात को गंभीरता से लिया और उसके बाद एसएफआई के भूख हड़ताल के बदौलत क्षेत्र का एकलौता डिग्री कॉलेज जिसमें आज पीजी की पढ़ाई शुरू होती है, तो हम इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं अपनी टीम एसएफआई की ओर से। 5 साल से जो अभी अजय कुमार जी विधायक है यहाँ का, उनका काम बता दीजिए। 5 साल से जो अजय कुमार जी विधायक हैं, तो एक विधायक का सबसे पहला काम होता है कि वो अपने क्षेत्र के समस्या को विधानसभा में जाके उठाए और विधानसभा में रेगुलर जितनी भी सेशन चलती है विधानसभा की, उसमें वो अपना अटेंडेंस बनाए। तो मेरा व्यक्तिगत नहीं, मेरा पूरे क्षेत्र के जनता की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस काम को बखूबी किया। पहला काम होता है कि अपने क्षेत्र के सवालों को विधानसभा स्तर पर विधानसभा में जाकर उठाना। इस काम को उन्होंने बखूबी किया और बखूबी निभाया। और दूसरा काम होता है क्षेत्र में विकास संबंधित काम। तो विकास संबंधित में आपका स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले के समय में पूर्व में जो विधायक थे वो 3000 प्रति डॉक्टर बांधे हुए थे कि 3000 रुपया दो, घर पे डॉक्टर पे सो, घर पे जाके डॉक्टर सोया रहता था, अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाता था। एक भी डॉक्टर 100 समय क्लिनिक नहीं पहुंचता था। लेकिन जब से कॉमरेड अजय कुमार जी सत्ता में आए हैं, विभूतिपुर का विधायक बने हैं, तब से ये काम रेगुलर आप देख लीजिए, गंगौली देख लीजिए, सांक मोहन देख लीजिए, या विभिन्न तरह का पंचायत स्तर पे डॉक्टर आज बैठते हैं, लोगों की समस्या को जानते हैं और सुनते हैं। अजय जी पे जो आरोप लगता है अजय जी बस भोज खाने के लिए आते, इस पे क्या बोलिएगा? तो इस जो आरोप लगाते हैं उनका तो सीधा सा भोज खाने आते हैं, मतलब क्षेत्र में रहते हैं। जब जो क्षेत्र में रहेंगे नहीं तो भोज खाने आएंगे कहां से? अब आप हैं, ये हमेशा से दलितों और शोषितों के लिए आवाज उठाते रहे हैं और उनके हितैषी के रूप में इस विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से कार्यरत हैं। तो वैसे लोग जो इनको दिल से मानते हैं, वैसे दलित, किसान, छात्र जब भी इनको प्यार से बुलाती है तो अजय कुमार जरूर जाते हैं। विरोधी का काम है कहना, विरोधी इस तरह का आरोप लगाते हैं। इस बार जो कोई अजय कुमार को वोट दे तो उनको क्यों वोट दे? बस ये अजय कुमार को वोट देने का सबसे पहला कारण हम आपको बताए कि उन्होंने अपना पहला काम बखूबी से निभाया। इस क्षेत्र के सारे सवाल को, चाहे शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, किसानों से जुड़ा हो, रोजगार से जुड़ा हो, हर सवालों को विधानसभा में उठाया और विकास की अग्रिम महानता खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा पे इन्होंने जोर देकर जो कई +2 विद्यालय का निर्माण करवाया और जो जहां डॉक्टर नहीं बैठते थे उस चिकित्सा में आज डॉक्टर बैठ रहे हैं अजय कुमार के बदौलत। तो हम विभूतिपुर के आपके चैनल के माध्यम से विभूतिपुर के सभी जनता से अनुरोध करते हैं कि इस चीज को जो गंभीरता से लेते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, उनको आप एक बार फिर से पुनः मौका दे और विधायक बनावे। अजय जी के सामने जो पार्टी अभी आए हैं उनके बारे में क्या बोलिए? वो पार्टी जो अजय जी के सामने में नीतीश कुमार जदयू यहाँ से चुनाव लड़ रही है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, वो जीरो टॉलरेंस का बात करते हैं। लेकिन आज जो उनका कैंडिडेट है वो विभिन्न तरह के मामलों में संलिप्त पाया जाए। अनेकों प्रकार का हत्या के मामले में उनका आज नाम दर्ज है। वो बलात्कार के आरोपी रह चुके हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम विभूतिपुर के ही एक पत्रकार साथी, जैसे आप पत्रकारिता करते हैं, आपके जदक से ही साथी थे ब्रज किशोर ब्रजेश, उनकी हत्या में उनकी संलिप्तता रही है। पूर्व मुखिया थे सुरेंद्र कुमार मेहता, उनका उन्होंने हत्या करवाया, जिसका आरोपी है वो अभी फिलहाल बेल पे हैं। बेल पे आकर भी उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिलवाया और चुनाव इस बार उनकी पत्नी लड़ रही है। हम विभूतिपुर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि इस तरह के हत्यारे और बलात्कारियों का आप सामूहिक बहिष्कार करें और राजनीति को स्वच्छ बनावे और राजनीति में नैतिकता को जिंदा रखे। अजय कुमार जी अगर इस बार जीत के विधानसभा चुनाव में जाते हैं वहां पे, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा जो आप उनके माध्यम से वहां तक बात पहुंचाइए? हम चूंकि छात्र संगठन से जुड़े हैं तो छात्र से और शिक्षा से जुड़ा जो भी मामला है हम माननीय विधायक जी को कहते हैं, और माननीय विधायक जी पहले ऐसे विधायक जो इन मुद्दों को गंभीरता से सुनते भी हैं, क्योंकि वो छात्र संगठन, उनकी जो राजनीतिक शुरुआत हुई है वो एसएफआई से ही हुई है और वो इस चीज को, जो छात्र संगठन होता है और छात्र के मुद्दे होते हैं और जो शिक्षा होता है, उसके महत्व को ये भली भांति समझते हैं। एक नीचा तबका से आया हुआ लोग आज शिक्षा का ही बदौलत, शिक्षा का ही दूध पी के पूरे विभूतिपुर में दहाड़ रहा है। ये बिल्कुल और बिल्कुल शिक्षा के बदौलत ही संभव हो पाया, जिसके वजह से आज वो पूरे विभूतिपुर के विधायक हैं। शिक्षा नहीं होता तो आज वो भी विभूतिपुर के विधायक नहीं रहते, किसी सामंती मनुवादियों द्वारा किसी कोने में दबा दिए गए रहते। लेकिन शिक्षा पाने के बाद सामंती मनुवादियों पे वो भारी पड़े और अपना वैचारिक प्रभाव पूरे विभूतिपुर में बनाने में कायम रहे। हाँ, लालू जी पे जंगल राज का आरोप लगता है,
तो इस बार भी अगर आरजेडी सरकार आए तो फिर से सबका कहना है कि फिर से जंगल राज वापस आ जाए। जंगल राज का बात वही करते हैं जिन्होंने कभी सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी। सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू प्रसाद यादव ने लड़ी, और उसमें सिर्फ लड़ी ही नहीं, इस सामाजिक न्याय में लालू प्रसाद यादव ने जीत हासिल की। उन्हीं के कदम चिन्ह पर आज तेजस्वी यादव चल रहे हैं। जिस बिहार में हमेशा मुद्दा जाति भ्रष्टाचार रहा है, 17 महीने के सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने आकर मुद्दा को ही बदल दिया। आज हर कोई बिहार में 20 करोड़ 2 करोड़ रोजगार, 10 लाख रोजगार की बात करता है तो वो सीधे और सीधे तेजस्वी यादव के बदौलत ही कर पाता है, नहीं तो आज भी बिहार में मुद्दा जाति भ्रष्टाचार और दलाली ही रहता। हाँ, अक्सर बिहार के चुनाव में देखा जाता है कि लालू जी को ही मुद्दा बनाया जाता है, कुछ ना कुछ। अभी जैसे ही मतलब अभी कोई केस आया था जिसमें रेलवे वगैरह का कुछ था, IRCTC का केस था। तो हम आपको बता देते हैं कि लालू जी को मुद्दा बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बिहार में कोई विपक्ष का नेता यदि लालू जी का नाम नहीं लेगा तो भाजपा उसको आगे नहीं बढ़ाएगी। आप पूर्व में सुशील कुमार मोदी को देख लीजिए। सुशील कुमार मोदी जी भी लालू यादव को गाली दे दे के नेता बने रहे, बिहार के सत्ता पर काबिज रहे। अभी आप सम्राट चौधरी को देख लीजिए, वो पहले ही लालू यादव का झोला ढोने का काम करते थे, लेकिन अभी के दौर में वो भाजपा में शामिल हुए हैं। क्यों? लालू यादव के गाली देने के बदौलत। बाकी इसकी उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। उनके बारे में भी कहा क्या जाता है, साक्ष्य है कि वो 7वीं फेल है। जो लोग तेजस्वी यादव को 9वीं फेल का बात करते हैं तो उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि वो 7वीं फेल है। और सबसे बड़ा सवाल कि ये 9वीं फेल क्या होता है। आप देखिए, एक क्षेत्र होता है, हर प्रकार का क्षेत्र होता है। यहाँ के लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि शिक्षा ही क्षेत्र, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। चूंकि वो क्रिकेट खेलते थे तेजस्वी यादव, इसके वजह से उन्होंने आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में भी उन्होंने रणजी खेला, IPL में भी उनका चयन हुआ। इस चीज का कोई बात नहीं करता है। आपको भी पता है आज के इस प्रतिस्पर्धा बड़ी दौर में रणजी खेलना और IPL में चयन होना कितनी बड़ी बात है, लेकिन इस चीज का बात नहीं करेगा। बात क्या करेगा कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। पहले अपना सम्राट जो अपना गिरवान में झांक के देखो, एफए डिफिट को हाफे डिफिट बोलने वाला 7वीं फेल नेता को तो मुख्यमंत्री बना के रखा है। हाँ, जो भी पार्टी आते हैं बिहार राजनीति करने तो रोजी रोजगार का सब बात करते हैं, बट अपना वादा कोई नहीं पूरा कर पाते हैं। इसमें क्या देखिए, हम तो कहते हैं, लोग कहते हैं मेड इन इंडिया, हम तो कहते हैं पूरा भारतीय मेड इन बिहार है, क्योंकि एक भी आपको पूरा इंडिया में ऐसा बिल्डिंग नहीं दिखेगा जिसमें बिहारी मजदूर और बिहारी इंजीनियर नहीं लगे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग पूरा भारतीय मेड इन बिहार है। तो इसके थोड़ा गंभीरता से समझते हैं। हमारे पास श्रम संसाधन है, लेकिन संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग किस तरह से करना है श्रम संसाधन का, अभी तक वैसा कोई सरकार नहीं आई है। पिछले 17 सालों में ये मोदी और शाह की जोड़ी और नीतीश कुमार का जोड़ी श्रम संसाधन का उपयोग नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से आज बिहार में पलायन और बिहार इतना पिछड़ा है। हाँ, रोजी रोजगार की बात पे सब मुद्दे करते हैं, बट बिहार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कोई उठाना नहीं चाहते हैं। जैसे महिला का मुद्दा होता है। महिला, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये मोदी शाह और नीतीश की पार्टी जदयू बलात्कारियों का टिकट देता है, तो उनके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता। तेजस्वी यादव ने महिला, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया है। इस जोर के साथ हम लोग महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम सभी दलों से अपील करना चाहते हैं कि बिहार के 243 सीट पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं बल्कि तेजस्वी यादव खड़ा कर रहा है, और हम आपके चैनल के माध्यम से विभूतिपुर के लोगों को अपील करना चाहेंगे कि आइए साथ मिलिए, तेजस्वी यादव का सरकार बनाइए। धन्यवाद।